अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम सी प्लस प्लस का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। नेक्स्ट उसका लेसन क्या है। डेटा टाइप्स। किसी भी लैंग्वेज के अंदर डेटा टेबल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। डेटा टाइप्स क्या होती हैं? व्हाट इज़ डेटा टाइप्स? डेटा टाइप इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर। ठीक है जी, कंटेनर होता है। उस कंटेनर के अंदर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होती है। वो वैल्यू किस टाइप की हो, ये डेटा टाइप डिसाइड कर रहा होता है। ठीक है। मेमोरी में जो लोकेशन आपको मिलती है वो सिर्फ डाटा टाइप की वजह से मिलती है। अगर डाटा टाइप्स ना हो, आप कोई चीज़ मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। मेमोरी का मतलब होता है रैम। मतलब रन टाइम पे आपने कोई चीज़ स्टोर करनी हो तो आप यूजिंग डाटा टाइप आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है। आप स्टोर भी कर सकते हो और उसी वेरिएबल से आप इसको एक्सेस भी कर सकते हो वैल्यूज़। ठीक है। सेट भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हर लैंग्वेज के अंदर सर्वर डाटा टाइप्स होती हैं। अब जो सी प्लस प्लस है और सी है, दिस इज़ द लो लेवल लैंग्वेज। इसके अंदर जो डाटा टाइप्स होती है लिमिटेड होती हैं। ठीक है। देखते हैं जी कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं। देयर आर 4 बेसिक डाटा टाइप्स हैं इन सी प्लस प्लस में। इंटीजर हम देखते हैं। इंटीजर जो डाटा टाइप है ये स्टोर करता है आपके पास जो डिजिट्स होते हैं, ओनली सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स। जस्ट लाइक आप काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें आप माइनस में चले जाएं या पॉजिटिव में चले जाएं, ये वैल्यूज़ आप इंटीजर में सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज़, नथिंग एल्स। अच्छा, इसकी जो कैपेसिटी है सेव करने की वो क्या है? 4 बाइट्स है। अब इसके अंदर जो लिमिट है नंबर को स्टोर करने के लिए वो 4 बाइट्स यहाँ पे मिलती है। उसके बाद फ्लोट आता है। फ्लोट टू स्टोर द नंबर्स। अब बट दिस नंबर्स आर फ्लोटिंग पॉइंट्स। नंबर तो सेव करता है लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सेव करता है। जस्ट लाइक अ 1.22 टेक 4 बाइट्स। उसके बाद डबल है। डबल जो है इट्स अ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ फ्लोट। ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी फॉर्म। अगर फॉर एग्जांपल नंबर आपका बहुत बड़ा है, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर वो स्टोर नहीं हो पा रहा फ्लोट के अंदर, देन यू हैव टू कन्वर्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू डबल। आप उस फ्लोट डाटा टाइप को डबल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी। इट टेक्स 8 बाइट्स। आप देख सकते हैं कि फ्लोट जो है 4 बाइट्स ले रहा है और जो डबल है वो 8 बाइट्स ले रहा है। उसके बाद करेक्टर आते हैं हमारे पास। डाटा टाइप आती है स्टोर ओनली 1 करेक्टर एट अ टाइम। अब वो करेक्टर कौन सा हो सकता है? स्पेशल करेक्टर भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं आपके पास। ठीक है जी। न्यूमेरिक वैल्यू भी करेक्टर हो सकती है। तो इस जस्ट लाइक आप डेवलपर सिनेरियो के वो डेवलपर क्या यूज़ करे उस करेक्टर के लिए। बट इट्स साइज इज ओनली 1 बाइट। 1 बाइट से आप ज़्यादा कुछ स्टोर नहीं कर सकते करेक्टर के अंदर। अच्छा, सी प्लस प्लस के अंदर डिक्लेयर करने के लिए क्या, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं? ठीक है जी। अ वेरिएबल इज़ नथिंग बट अ नेम। इट इज़ द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर यू वांट टू स्टोर समथिंग। ठीक है। अब जहाँ पे आप वेरिएबल, जहाँ पे कुछ स्टोर कर रहे हैं, जिस लोकेशन पे आप कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, उस लोकेशन का नाम क्या है? उस लोकेशन नेम को हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। अब इन सी प्लस में वेरिएबल मस्ट बिगिन विद द लेटर और अ अंडरस्कोर करैक्टर। अब ये यहाँ पे रूल आ गया सी प्लस प्लस का कि आपने जब भी वेरिएबल क्रिएट करना हो, वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, तो आपको या तो अल्फ़ाबेट को यूज़ करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, या अंडरस्कोर स्टार्ट में करेंगे। कोई भी स्पेशल करैक्टर या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल यूज द डाटा टाइप बिफोर द नेम ऑफ द वेरिएबल। जब भी आप वेरिएबल बनाएं उसके स्टार्ट में आपको डाटा टाइप देनी पड़ेगी कि भाई किस टाइप का आप वेरिएबल बना रहे हो, कितना कंटेनर चाहिए आपको कुछ चीज़ स्टोर करने के लिए। ठीक है जी। इंट दिस इज द डाटा टाइप, ए इज अ वेरिएबल नेम, फ्लोट इज अ डाटा टाइप, बी इज अ वेरिएबल नेम, डबल इज द डाटा टाइप एंड डी इज द वेरिएबल नेम, char is the data type and c is the variable name. अब declaring an assignment of the variable के assignments mean to assign the value to the variable। क्या हम जहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल, साथ ही हम उसको असाइन भी कर दें। लाइक इंट a इज इक्वल टू 5, f फ्लोटिंग पॉइंट f इज इक्वल टू 4.5, डबल डी करेक्टर ch। ठीक है। हमारे पास आते हैं एस्केप सीक्वेंस। अब एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं? जो कि
बैक स्लैश से आपको रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब बैक स्लैश ए इसका मतलब अलार्म, अलार्म का मतलब होता है कि आवाज़ आती है, बीप बीप टाइप आएगी जब भी ये आप इसको यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। स्लैश बी बैक स्पेस, जब भी आपने कुछ स्टेटमेंट लिखी होगी तो एक स्पेस पीछे चला जाएगा। स्लैश एन इट्स अ न्यू लाइन, ठीक है, जब आपने एक स्टेटमेंट लिख दी है, आप अगली लाइन में जाना चाह रहे हैं तो एस्केप सीक्वेंस स्लैश एन के साथ आप आगे चले जाएंगे। स्लैश टी ये टैब होता है, टैब मतलब ये होता है कि आपने 8 करैक्टर नेक्स्ट आपने चले जाना, बीच में स्पेस आ जाएगी 8 करैक्टर की। डबल बैक स्लैश का मतलब ये होता है कि एक बैक स्लैश के साथ एक बैक स्लैश को आप कंसोल पे देख सकते हैं। स्लैश आर इज़ अ कैरेज रिटर्न, ठीक है जी। बैक स्लैश सिंगल कोट, अगर आपने सिंगल कोट को कंसोल पे शो करवाना है तो आप बैक स्लैश सिंगल कोट लिखेंगे। इसलिए बैक स्लैश डबल कोट लिखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, डबल कोट कंसोल पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। अब हम इन जो चीज़ें मैंने की हैं अभी आपको करवाई हैं, प्रेजेंटेशन दी है, इसको हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है जी। शुरू console application of C++। अपनी लोकेशन जहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, चूज द एम्प्टी प्रोजेक्ट एंड फिनिश। ठीक है, क्रिएट अ फाइल, ऐड न्यू आइटम, क्लिक ऑन सी प्लस प्लस फाइल, सोर्स है, इसको मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, डेट इज का लेसन 2, क्योंकि लेसन 1 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। लेसन 2, अब इसकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कौन कौन से चाहिए मुझे, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है जी, फॉर सी एन और सी आउट के लिए यूजिंग नेम स्पेस हम यूज़ करेंगे, डेट इज कॉल्ड std void main, ठीक है। यहाँ पे मैं जी वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जी, इंट फाइव डिक्लेयरिंग एंड असाइनमेंट, फाइव पॉइंट फाइव, ठीक है जी। करेक्ट डबल डी इज इक्वल टू ठीक है, एट द रेट मैं डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब ये मैंने वेरिएबल्स आपके सामने डिक्लेयर कर दी हैं, उसको असाइनमेंट भी दे दिए। अब आपको नज़र तो आ रहा है, अब ये यही वैल्यूज़ मैं कंसोल पे भी प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो उस कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए आप सी आउट करेंगे द इंटीजर नंबर, ठीक है जी, ए द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एफ, मुझे नीचे भी आना चाहिए, अगली लाइन में आना चाहिए, तो मैं एस्केप सीक्वेंस यूज़ करूँगा। पहले मैं आपको वैसे डिस्प्ले करा कर देख रहा हूँ क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है जी, कंट्रोल F5 के साथ मैं इसको रन करूँगा, ठीक है।
अभी देखिए हमारे पास रिजल्ट तो आ रहा है, सारा कुछ नज़र आ रहा है सामने कि जो सब कुछ प्रिंट हो गया, लेकिन क्या हो गया, ये सिंगल एक लाइन में डिस्प्ले कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि हर एक लाइन पे डिफरेंट वेरिएबल शो हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहली लाइन आई, दूसरी लाइन पे मुझे स्लैश एन करना पड़ेगा, स्लैश एन करेगा तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा ये स्लैश एन बैक स्लैश एन। अब मैं कंट्रोल F5 करता हूँ, ये देखें जी मेरे पास डिफरेंट लाइन पे एक पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, इंटीजर नंबर आ रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट है एंड डबल है। ठीक है जी, लास्ट पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक और एंड लाइन का कीवर्ड होता है जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर नेक्स्ट लाइन। ये देखें जी कैरेक्टर बेस डिस्प्ले हो गया। अच्छा जी, हम ज़रा एस्केप सीक्वेंस देख लेते हैं, उसका डेमो कैसे लेते हैं जी। एस्केप सीक्वेंस अलार्म, बैक स्पेस स्लैश बी। ठीक है, स्लैश बी का मतलब ये है कि कर्सर सी पे आ जाएगा। और कौन से थे हमारे पास देख लेते हैं, स्लैश टी है, हेलो स्लैश टी वर्ल्ड। ठीक है, और एस्केप सीक्वेंस देख लेते हैं जी, बैक स्लैश है, वन टू। ठीक है जी, 1/2 मैं था डिस्प्ले कराना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने बैक स्लैश उसको ऐसे यूज़ कर लिया। सी आउट हमारे पास बैक स्लैश हो गया, कैरी रिटर्न, दिस इज आल्सो नेक्स्ट लाइन, सिंगल कोट डिस्प्ले करा लेते हैं जी। ठीक है जी, उसके बाद डबल कोट रह जाता है हमारे पास आखिरी। डिस्प्ले कराते हैं जी। अब आपको अलार्म की आवाज़ आई नहीं आई, लेकिन मुझे अलार्म की आवाज़ आई है जब मैंने इसको रन किया है। तो उसके बाद देखें बैक स्पेस तक गया है, उसके बाद हेलो वर्ल्ड, उसके दरमियान में आपके पास देख सकते हैं एक टैब है पूरा, उसके बाद 1/2 सिंगल स्लैश, हाई के साथ सिंगल कोट आ रहे हैं, डबल आउट कोट आ रहे हैं, इसके साथ आ रहे हैं। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में आपको C++ के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट करने आगे होंगे, और एस्केप सीक्वेंस का पता चल गया होगा एस्केप सीक्वेंस का क्या फ़ायदा है, क्यों हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, छोटी छोटी ये एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमने कंसोल पे करनी होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि यूज़र से कैसे इनपुट ली जा सकती है और कैसे वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है। ठीक है जी, सी यू।